अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर खाजी नवीद, सदर शोबे उर्दू, मौलाना आज़ाद कॉलेज औरंगाबाद। पिछले वीडियो में हमने कसीदे की तारीफ़, उसकी हैत और अज्ज़ाए तरकीबी के मुतालिक बात की थी। आज हम कसीदे की सिनफ़ी शिनाख्त और मज़ीद मालूमात कसीदे के मुतालिक हासिल करेंगे। कसीदे की सिनफ़ी शिनाख्त, उसके मौजू और हैत दोनों पर है। उर्दू अदब में ऐसा होता है कि किसी सिनफ की जो है उसकी सिनफी शिनाख्त या तो मौजू पर होती है या फिर हैत पे होती है, लेकिन कसीदे की दोनों पर होती है, यानी हैत भी और मौजू भी। यानी अगर कोई कसीदे की हैत में कोई नज़्म लिखे और उसमें किसी की तारीफ या मदह न की जाए तो वो कसीदा नहीं कहलाएगा। ठीक उसी तरह अगर किसी की तारीफ या हज्व लिखी जाए लेकिन वो किसी और हैत में लिखी जाए, कसीदे की हैत में न लिखी जाए, तब भी वो कसीदा नहीं होगा। यानी हैत और मौजू दोनों कसीदे के लिए ज़रूरी है। जब हम कसीदे की हैत और गज़ल की हैत एक जैसी कहते हैं तो इसमें हमें यह फ़र्क याद रखना चाहिए कि गज़ल का हर शेर मानवी एतबार से मुकम्मल होता है, इकाई होता है, जुदा गाना होता है और उसका दूसरे शेर से कोई ताल्लुक़ मानवी एतबार से नहीं होता। लेकिन चूंकि कसीदा मौज़ूआती होता है, इसलिए उसके अशार आपस में मरबूत, पैवस्त और जुड़े हुए होते हैं और उनमें एक मौज़ूआती रब्त होता है। कसीदे की जो इब्तिदा हम उर्दू में हुई वो दक्कन से हुई। अब्दल इब्राहिम शाह सानी ने उस ज़माने के एक बुज़ुर्ग ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज की शान में जो है कसायद लिखे हैं जो बहुत मशहूर हुए। उसके बाद सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कसायद उनके यहाँ मिलते हैं और वली ने भी कसीदा लिखा है। शुमाली हिंद में हमें कसायद के नमूने फ़ायज़ दहलवी के पास मिलते हैं। इसके बाद हातिम, शाकिर नाजी वगैरह ने भी कसायद लिखे हैं, लेकिन हकीकी तौर पर कसीदे को बुलंद वो बाला मकाम अता करने में जिस शायर ने अहम किरदार अदा किया है वो है मोहम्मद रफ़ी सौदा। सौदा को कसीदे से ज़हनी मुनासिबत थी। जिस बुलंद तख़य्युल, मज़मून आफरीनी, ख़याल बंदी, खुदरत ज़बान और ज़हनी उपज की ज़रूरत कसीदे के लिए होती है, वो सौदा के यहाँ बदरजे अता मौजूद थी। सौदा का मिजाज कसीदे से पूरी तरह मेल खाता था। उस ज़माने के एक बहुत बड़े गज़ल के शायर मीर तक़ी मीर ने भी कसायद लिखे हैं, लेकिन चूँकि मीर के यहाँ जो है सादगी है और उनके कलाम में सलासत पाई जाती है जो कसीदे के मिजाज से मेल नहीं खाती और दोनों के अलग अलग मिजाज है, इसलिए मीर जो है गज़ल के बड़े शायर करार पाए और सौदा को फजीलत हासिल हुई कसीदे में। मीर और कसीदे सौदा के जो है ख्याल जो है उसको देखने के लिए हम एक ही मौजू का एक शेर लेते हैं दोनों का। मीर का शेर है कि सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। इसी तरह का एक शेर सौदा ने भी कहा है। देखिए कि सौदा के जो बाले पे गया शोर क़यामत, सौदा के जो बाले पे गया शोर क़यामत, खुदा में अदब बोले अभी आग लगी है। दोनों की इमेजरी आप देखिए कि एक कितनी सादगी है
اور ایک کتنا بلند جو ہے شان و شوکت اس میں نظر آ رہی ہے۔ تو اس طرح کے دونوں مزاجوں میں بھی میر اور سودا کے مزاج میں یہ فرق تھا، اور دونوں جو ہے اپنے اپنے اصناف، یعنی ایک غزل کا بڑا شاعر ہے اور ایک قصیدے کا بڑا شاعر ہے۔ سودا کے بعد جس شاعر نے اپنے نام کو پیش کیا وہ ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق کا تعلق دربار سے تھا، اس لیے انہوں نے تمام قصائد جو ہے دربار میں پڑھے ہیں۔ ایک بڑے عالم اور فاضل شخص تھے، ان کے قصائد میں بھی ہمیں ان کی علمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ذوق کے بعد ذوقی کے زمانے میں مرزا اسد اللہ خان غالب نے بھی قصائد لکھے ہیں، لیکن پھر وہی جس طرح میر ذہنی طور پر قصیدے کے لیے مناسب نہیں تھے، اسی طرح غالب بھی چونکہ ایک انا پسند انسان تھے اور بہت کسی کی تعریف کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کے قصائد میں بھی یہ فرق ہمیں نظر آتا ہے۔ اس دور کے بعد قصیدہ میں ہمیں جو نام ملتا ہے وہ محسن کاکوروی کا، اور ان کی شہرت اپنے وہ مدیحہ قصیدہ سمت کاشی سے چلا جانے میں متورا بادل برق کے کاندھے پہ لاتی ہے صبا گنگا جل کی وجہ سے ہوا۔ اور اس طرح جو ہے قصیدہ چونکہ دربار اجڑ گئے، اس لیے قصیدہ بھی ابھی نہیں لکھے جاتے۔ ان صلہ و انعام کی خاطر قصائد لکھے جاتے تھے، لیکن آج دربار نہ ہونے کی وجہ سے کوئی صلہ و انعام دینے والا نہیں ہے۔ اور جس زبان، جس بلند تخیل، جس مضمون آفریدی، جس معاملہ بندی اور جس مبالغہ آرائی کا استعمال قصیدے میں ہوتا تھا، اس کو آج سمجھنے والے کتنے لوگ ہیں۔ دربار میں بڑے بڑے عالم فاضل لوگ ہوتے تھے جو شاعری کے رموز و نکات کو سمجھتے تھے، آج ان لوگوں کی بھی کمی ہے۔ اس کی وجہ سے قصائد زوال پذیر ہو رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج قصائد نہیں لکھے جا رہے ہیں۔ بزرگان دین کی تعریف میں ہمارے شعراء قصائد لکھتے رہے ہیں، ہر دور میں لکھتے آئے ہیں۔ امید کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اسے ضرور لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ جو ہماری نئی ویڈیوز آئے اس کی اطلاع آپ کو مل سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔